फ्रेंड्स आज आते हैं कि नई वीडियो में जो भी 16 के स्टूडेंट है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है और जिनके पास भी वाला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये आपके पास थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का, क्योंकि उसके बाद ये सब्जेक्ट किसी के पास नहीं था और जब कोरोना भी आ गया था 2020 में, ठीक है 19 में ही, तो उस हिसाब से उसका पेपर आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि वो ऑनलाइन हुए थे। बाकी ये आपका जो पेपर है 2019 का है। अब ये पेपर एकदम ध्यान से कर लेना, क्योंकि बेशक 2019 का पेपर हो लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होकर आएंगे, क्योंकि हर बार जब के क्वेश्चन आते हैं 16 में वो हर बार रिपीट होकर आते हैं पिछले पेपरों से। ठीक है, तो ये पेपर इंपॉर्टेंट है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि जितनी अपडेट होगी सब अपडेट आपको चैनल पर दी जाएगी रिजल्ट के बाद भी। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा वो भी बता दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, उससे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड तक देखना तभी आप समझ पाओगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये पेपर आपका 2019 का है और 2019 में ये वाला सब्जेक्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास था, क्योंकि जब न्यू पॉलिसी नहीं आई थी। लेकिन अब न्यू पॉलिसी आ गई NEP, जिसके तहत आपका जो ये सब्जेक्ट है ये आपका थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास हो गया, जो अब थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कुछ चेंज किया गया था, बस वो है मार्क्स और क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन जो आपके टाइम है वो 3 घंटे का आपको पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, जो नंबर है ना वो आपका 90 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, तो 90 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। ठीक है, अब इसमें चेंज ये किया गया है कि आपके 4 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन होंगे। आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 करने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखना, बस इतना ही। और मीडियम आपने जो मीडियम सेलेक्ट किया उसी में आपको करना है। अब क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है भारतीय संविधान की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। आपको बताने की भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं है, उसका विशेषता पर प्रकाश डालने की भारतीय संविधान की विशेषताएं, और उसमें आपको डालने की प्रस्तावना किस सीमा तक इन विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। आपको इसकी सीमाएं भी बतानी है, इनकी विशेषता सब कुछ बता देना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देश तत्वों की विवेचना कीजिए और राज्य उन किस सीमाओं तक क्रियान्वित करने में सफल हुआ, आपको ये बताना है। इसमें ये बोला गया कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में बताने कि राज्य के नीति निर्देश तत्व कितने हैं, सब कुछ बता दें। नीति निर्देश तत्वों के बारे में उसकी विवेचना करनी है, विस्तारपूर्वक को बताने कि राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या क्या है। ठीक है, और उन्होंने जो ये नीति निर्देश तत्व है इसमें राज्य ने इनका प्रयोग कर कर कहाँ तक सफल हुआ इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा, संसद की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। आपको बताने की संसद की भूमिका क्या है उसके विस्तारपूर्वक बताना है। पहले परिचय लिखना है, फिर संसद की भूमिका लिखनी है, आखिर में निष्कर्ष लिखना है। याद रखो, जब भी आप किसी का भी आंसर लिखो तो पहले परिचय लिखना, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिख देना, उसके बाद आखिर में निष्कर्ष लिखना। अगर आप ऐसे करोगे पेज भी भरेंगे और आपके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, याद रखना। इस प्रकार से यह संसद के बारे में बता देना है। उसके बाद चौथा में बोला गया भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ तथा देश की लोकतांत्रिक कार्यपालिका पर उनके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको बताने की भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, उनकी आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या, आपातकाल के तो उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती है और इन शक्तियों का देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आलोचना करनी है, नहीं विस्तारपूर्वक बताना है। ठीक है, उसके बाद है न्याय समीक्षा क्या, आपको बताना न्यायिक समीक्षा क्या है और इस पर न्यायिक समीक्षा का भारतीय संसद और न्यायपालिका के संबंध पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कीजिए। आपको बताना है कि न्यायिक सीमाएं क्या है, समीक्षा न्यायिक समीक्षा क्या उसका बताना, और न्यायिक समीक्षा है ना उसका भारतीय संसद और न्यायपालिका पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है आपको इस पर ये बताना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ प्रभाव बतानी है, न्याय समीक्षा क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के बारे में। ठीक है, उसके बाद छठा है भारत के केंद्र राज्य संबंध के मूल विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको बताना है कि भारत में जो केंद्र राज्य है ना, भारत के केंद्र राज्य है, भारत में केंद्र राज्य है, उसके मूल विशेषताएं बतानी है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधित मूल विशेषताओं के बारे में आपको प्रकाश डालना है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, जितना भी आप जानते हो, और आखिर में निष्कर्ष जरूर लिख देना, पेज ज़्यादा भरेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और ये बात ये है, भारत में पंचायती राज संस्था के उदय एवं विकास की चर्चा कीजिए। आपको बताना है कि भारत में जो पंचायती राज संस्था है वो कब उदय हुआ था, उनकी क्या क्या विशेषता है ये आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज संस्था के बारे में। ठीक है, विशेषता क्या है, उनका विकास कैसे हुआ, ये सब। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ये 8वां क्वेश्चन है आपका 10वें में होगा, क्योंकि 2019 का ये पेपर है तो 2019 में सिर्फ इस पेपर में 8 ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपका 2023 है तो आपके में 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो ये 8वां क्वेश्चन है आपके 10वें नंबर पर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें आपका 10वां जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 पर ही टिप्पणी करनी पड़ेगी। इसमें आपको 4 दिए होंगे, 4 में से किसी 2 पर करना होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं लोकहित याचिका क्या, आपको बताना है लोकहित याचिका क्या है उसके बारे में बता देना है। निवारक नज़रबंदी है, तो निवारक नज़रबंदी 101% आएगा। ठीक है, निवारक नज़रबंदी का याद कर लेना, आपका नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता बारे में बताने की ये क्या होती है, क्या क्या होता है, इसमें क्या बोला गया है, सब कुछ। ठीक है, राज्य का
राजनीतिक का अपराधीकरण, आपको बताना है राजनीतिक का अपराधीकरण क्या है, इसके बारे में जितना भी जानते हो सब कुछ लिख देना। याद रखो, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हो तो इसमें एक बेनिफिट है कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका एक तो 18 मार्क्स का, ठीक है। 18 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो 18 मार्क्स का, जैसे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इस प्रकार से होगा। अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हो तो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी आपको 2 करने होते हैं। ये एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का हो जाता है, याद रखो। और आपने ये किया तो 9 मार्क्स के आपको 2 करने पड़ेंगे, और 9 मार्क्स में आपको सिर्फ 3 ही 4 पेज बनने पड़ेंगे, जिससे आपके 9 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। तो अगर ये करोगे तो बेनिफिट है, बाकी आपकी मर्जी। 10 में से आपको कोई से भी 5 करने हैं, कोई से भी 5 करना, वो आपकी मर्जी, ठीक है। ये 2019 का पेपर था, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने आपको बता दिया, अब इनको कर लो। अगर ये कर पाते हो तो आसानी से आप पेपर कराओगे। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।